अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण किस क्रम के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जन्म लेता है तथा किस क्रम के द्वारा वे उससे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। कुलसत्य जी बोले, राजन, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बताता हूँ, सुनिए। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे मनोनिग्रह, दम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृ कार्य, श्राद्ध तर्पण और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुखादि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योगाभ्यास में तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कपट काकीर्ण भूमि में जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पाप पूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्गिन हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से गिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग भी हमें ज्ञात नहीं है। ये तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पुरुषित है, दूसरे का नाम सूचिमुख, तीसरे का नाम शीघ्र, चौथे का नाम रोधक और 5वें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिसे तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुए? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को बासी अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की, इसलिए इसका नाम सूचिमुख पड़ा। ये तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के वाचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्र पड़ गया। ये चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्गिन होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता, इसलिए ये रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो ये 5वां प्रेत है, ये याचना करने पर
चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था। इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है। रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्र पंगु हो गया है। सोचिए, हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया है तथा मुझ प्रेषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों ओंठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृत्तांत है, जो सब मैंने आपको बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सबकी स्थिति आहार पर ही निर्भर है। अत मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है। उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, देश पाखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, जिनके समान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मल मूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वही प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि वैश्वदेव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, यहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते लगा हो रही है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का, 3 हिया का तथा कृष्ण चंद्रायन आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वे कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी है, ये मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वे प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु थापित को पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वे मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसमें डाह का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वे प्रेत योनि में नहीं आता। जो गो, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वे मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुण्य पूछते हैं। जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वे हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषित ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए, तो वे प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वे प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर हड़प लेता है, शूद्र का भोजन करता है, विश्वासघात करता है और कूटनीति का आश्रय लेता है, वे निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्या, गोघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर, पृथ्वी जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगा नंदन,
यदि तुम्हें कल्याण साधना की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप सत्संग करो। ये 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है वे भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों क्यों कर बतलाई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किस ने प्राप्त किया है? पुलसत्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर और परब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रहे। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, द्विजगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। 3 ऋचाओं का जप करने से ये तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघमशन मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्म ऋषियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक को पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वे परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहत पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वे तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है, और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वे महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों दिनों में से किसी दिन उपयुक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र पर हो तो पदक नाम का योग होता है। यह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने ना करने की लालसा नहीं रहती। ये मैंने सच्ची बात कही। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को ये विशेष पुण्यदायक होता है। वहाँ अधुअंबर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वे पुण्य सलीला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वे उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इस रूप में कुछ दूर जाकर वे फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रगट रूप में स्थित होती है। कनका, स्पर्भा, नंदा, प्राची और सरस्वती ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंचस्तोत्रा भी कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर हैं, जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म का हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने तथा स्वर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल प्रदान करती है। मुनीश्वरगण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बताते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में युक्त वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे
सब यज्ञ को संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है, उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग ये दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वे यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापात की मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल मिलता है। जो यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वह शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोद्भेद तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का भी दुष्कर कार्य किया, जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। कुल सत्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन श्रेष्ठवरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्व विख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा जी का उत्तर की ओर है। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तुम्ही धृति, तुम्ही मति, तुम्ही लक्ष्मी, तुम्ही विद्या और तुम्ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही सिद्धि हो, तुम्ही स्वाहा और तुम्ही स्वधा हो और तुम्ही परम पवित्र सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गृह विद्या, सुंदर, अंतरिक्षी, त्रिविद्या और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम है। समुद्र को जानने वाली श्रेष्ठ नदी तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। वरांगने तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया, तब वे पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सुधावट नाम का एक पीतामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापात की पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वह शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं का थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वे दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें भी सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ भी दिया जाता है, वे जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ स्नान, जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडे जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है, जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेध यज्ञ श्राद्ध किया था।
उसमें उन्होंने वसु को पितृ, रुद्र को पितामह और आदित्य को परपितामह नियुक्त किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहाँ जो पितृ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितृ और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वे वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वे ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वे स्वर्ग लोक को जाता है। जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है, वे स्वर्ग लोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है, वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। ये मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले, दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वे तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वे प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।